आजकल दूध को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। दूध, पनीर, मतलब क्या ये सच में आज के समय में इतना खराब है? तो वो जो शहद होता है वो 1 चम्मच आधा चम्मच उसमें मलट्ठी का पाउडर मिला के बच्चों को चटाओ ऐसे चटनी की तरह, वो एकदम स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस का दो चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। पहला है नींद पर और दूसरा स्ट्रेस का सेक्सुअल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो ऐसी कौन कौन सी औषधियां जो हमारे रसोई घर में होती है और उनका सेवन हमें कंसिस्टेंटली करना चाहिए ताकि ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी? उससे क्या होगा कि सर्वाइकल ठीक होगा, माइग्रेन ठीक होगा, मेडुला दिमाग जो पीछे छोटा ब्रेन है एक्टिव होगा। और क्या बताएं। नमक का कितना रेलेवेंस है सर? नमक भी आजकल बहुत बड़े तरह के आते हैं। जो आपकी फेवरेट सब्जियां हैं उसमें से माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी 6 बोल दी मैंने, 7वीं है व्हाइट चना। धीरे धीरे इनको अवॉइड करो और कोशिश करो कि रसोई घर में से एल्युमिनियम का बर्तन सारा निकाल दो। पर लोगों के आजकल ये घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है? काले गोंद का जो घुटने के ऑपरेशन से हम बचाने की बात कर रहे हैं 70% रिजल्ट है। बहुत ज्यादा लोग ना आज के टाइम में परेशान है माइग्रेन के पेन से और दूसरा फैटी लिवर। पंचम गोंद घटाए तोंद। स्किन हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है सर? हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम आयुर्वेद पर बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमने ये बहुत बार सुना है कि हम आज के टाइम में एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं फॉर फास्टर रिजल्ट्स, बट हमने ये भी सुना है कि हजारों लाखों सालों से हमारे साथ आयुर्वेद चलता आ रहा है और जितने भी लोग आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाते हैं वो जीवन में परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में है तो कहीं ना कहीं ये एक मिथ है कि जो आयुर्वेद होता है वो बहुत स्लो आपको मदद करता है, बट कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि आयुर्वेद जिस तरह से हमारे जीवन को ठीक कर सकता है, हमारी हेल्थ को ठीक कर सकता है, कुछ और नहीं कर सकता। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो आज उसी चीज पर हम बात करने वाले हैं और बहुत सारी ऐसे इश्यूज के बारे में बात करेंगे, तकलीफों के बारे में बात करेंगे जिससे हमें आयुर्वेद को अपनाकर हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और वो भी सिर्फ अपने घर में। तो आज उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट ने जो पहले भी हमारे पॉडकास्ट पर आए थे और जो लोगों ने उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार किया, बहुत बहुत सराहा और बहुत सारे लोगों को मदद मिली। काफी सारे कमेंट्स आए कि उन्होंने उसको अपनी लाइफ में कैसे अपनाया। बट आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जहां पर हम समझेंगे कि कुछ और जैसे जो रेगुलर इश्यूज जो लोग फेस करते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सुभाष गोयल जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से इनफैक्ट। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारा पहला पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा सर और बहुत सारा प्यार मिला उस पॉडकास्ट पे। और लेकिन उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि अभी भी बहुत सारे लोगों के ना सवाल बाकी हैं। और तब मेरी बात हुई सब, तो मेरे को लगा कि आपको दोबारा बुलाकर उन सवालों के जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल करने चाहिए क्योंकि आज के टाइम में ना सर इतने ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे लाइफस्टाइल इश्यूज होते जा रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल या सोशल मीडिया या फोन पर रहना या स्ट्रेस का होना, सेक्सुअल हेल्थ, बहुत सारी चीजों पर बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं जो नॉर्मल लोग फेस कर रहे हैं, लोग पूछ नहीं पाते हैं। ये तो अमित जी आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। ये मतलब अपना 750 के करीब प्रोडक्ट है। माय गॉड। है ना, उसके लिए काम करते जाएंगे तो सीरीज बन जाएगी पूरी। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं। आजकल ना गट हेल्थ के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं और लोग ये भी बोल रहे हैं कि गट हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर आपने पेट का अपने ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो, जैसा सोचते हो, जो आपके जीवन में चल रहा है वो गट पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए सर? देखो, जो लीवर है ना जी हमारा, इसको हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। अब लीवर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन भी स्वस्थ खाना पड़ेगा। और लोग क्या करते हैं, सुबह ही सुबह पका हुआ भोजन जैसे चाय पी लिया, कॉफी पी लिया या कुछ भी ऐसा। मैं कहता हूँ सबसे पहले जिंदा फूड लेना चाहिए। ओके। अब जिंदा फूड क्या है? सैलड हो गया, फ्रूट हो गया, मतलब वो उसको खाइए सुबह सुबह। जैसे हम कभी आप लोग रुकते हो, कभी 5 स्टार में, 7 स्टार होटल में, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है? पहले फ्रूट मिलता है, सैलड मिलता है, स्प्राउट्स मिलते हैं। आदमी खाता है तो उसको थोड़ा गुड फील होता है। तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद वो कहता है कि अब चलो कुछ ब्रेड ले लें या कुछ पराठा ले लें या फिर कोई आमलेट ले लें। फिर उसके बाद थोड़ा हैवी प्रोटीन डाइट ले लें। उससे क्या होता है कि इंसान की जो बॉडी है वो इस लायक हो जाती है कि वो 2-3 घंटे काम करने के लायक। अब कई लोग इतना हैवी खा लेते हैं सुबह ही,
उनको दोबारा नींद आने लगती है। तो मतलब अपने गट का ख्याल रखना इंसान के अपने हाथ में होता है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि सुबह सुबह भाई आप पौष्टिक खाना खाओ, जिंदा फूड खाओ, सैलड खाओ, और जो फ्रूट आते हैं मौसम के साथ साथ भगवान फ्रूट देता है। जैसे अभी आजकल बहुत बढ़िया आ रहा है, आलू बुखारा आ रहा है, आड़ू आ रहा है, और एक भगवान ने आम भी दे रखा है आज की डेट में, और एक जामुन दे रखी है आज की डेट में। मतलब हर फ्रूट जो है वो खाना चाहिए जी। लेकिन सर इसमें एक और चीज है, जैसे बहुत सारे लोग जिंदा फ्रूट या सब्जी की सैलेड के बजाय सुबह सुबह अगर जैसे चाय पी लेते हैं, गरम गरम चाय या कॉफी पीते हैं, तो ये कितना नुकसान दे सकता है लोगों के लिए? उससे क्या है कि हमारा जो मैदा है, जिसको हम लीवर कहते हैं, मैदा कहते हैं, पेट कहते हैं, उसके अंदर जो बारीक आंतड़ियां होती हैं वो उनके अंदर बहुत ज्यादा ये कह लो कि मल जमा हो जाता है, या वो आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं। अब चाय क्या है, कैफीन तो है। हाँ, जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं वो गलत है। पहले कुछ खा लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता होता हूँ कि पहले एक गिलास पानी पी लो, उसके बाद चाय पी लो। या फिर चाय पीनी है तो ब्लैक टी पी लो, दूध डालो, चीनी डालो, मत डालो, प्लेन ब्लैक टी पियो और आनंद आएगा। और उससे क्या होता है कि पहले एक दो दिन उसको लगता है अजीब सा कि यार चाय का मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी है ऐसे ढक 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 उसको पूरा बॉईल करके फिर पीने। लेकिन जो ब्लैक टी है वो सेहत के लिए बहुत गुड होती है, अगर दिन में सिर्फ एक बार ली जाए। अगर 2 बार 4 बार लेंगे तो फिर नुकसान है। तो उससे क्या है कि हमारे मैदे की जो आंतड़ी है वो सिकुड़ जाती, ये इसका बैड इफेक्ट आता है। अब कई लोगों ने बना लिया कि चाय लो उसके साथ बिस्किट खा लो। अरे भाई, बिस्किट खाना भी मतलब वो जहर के साथ जहर वाली बात है। तो चाय अगर पीना है तो अकेले पीना है, उसके पहले पानी पी लो, और चाय के साथ कुछ मत लो। या फिर कुछ खा पी के जैसे भोजन कर लिया उसके आधे घंटे बाद चाय लो। कई लोग तो तुरंत चाय लेते हैं, भोजन किया तुरंत, क्या थोड़ा खाना हजम हो जाएगा। अरे भाई, चाय से हजम नहीं होता, उल्टा एसिडिटी, गैस, जलन, खट्टे डकार, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। फिर जैसे आपने कहा कि चाय अगर पियो तो बिना दूध की पियो, आजकल दूध को लेकर भी बड़ी खबरें दूध, पनीर, मतलब क्या ये सच में आज के समय में इतना खराब है? देखो, जो रिपोर्ट है, चाहे वो लैब की है, चाहे वो डॉक्टर की है, चाहे वो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि दूध नहीं पीना। अब वो कहीं लिखा नहीं हुआ कि दूध नहीं पीना। अब जब आप सुबह सुबह उठते हो या रात को सोने से पहले आप मोबाइल खोलते हो, रीलें चल रही हैं, कोई कहता दूध पीना चाहिए, कोई कहता नहीं पीना चाहिए, कोई कहता दूध पीने से ये हो जाता है, दूध पीने से ये हो जाता है। अरे भाई, हमें तो 60 साल के हो गए, दूध रोज पीते हैं, कुछ नहीं होता। दूध पौष्टिक होना चाहिए, गौशाला से मिलता है, गाय का दूध मिलता है, गाय गौशाला वाले कभी बेईमानी नहीं करते और वहां पे अच्छा स्वस्थ दूध मिलता है। तो थोड़ा बस क्या है कि हम जा नहीं सकते, गलती अपनी कि हमने दूध लेने जाना नहीं। पहले क्या होता था, हमारे पूर्वज डब्बा लेके दूध लेने जाते थे टाइम पे, घर की माता बहन जाती थी, दूध लेके आते थे। अब जाना नहीं है भाई, रामू देके जाएगा पैकेट वाला दूध, तो भाई फिर जो रामू राजू जो भी है वो देखे तो जाएगा ही, और उसके अपने भी स्वार्थ होते हैं। तो वही चीजें हो गई हैं कि अब लोग भी आलसी हो गए, उनके साथ वो चीजें भी। दूध पीना बुरी बात नहीं है, दूध पीना चाहिए, गाय का दूध पीजिए, भैंस का दूध पीजिए, पर दूध जहां से भी लेना है वहां से लो जहां से आपको विश्वास हो। दूध पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बारे में ही बात करते हैं कि गाय का दूध, अगर देसी गाय का दूध है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर भैंस का दूध है तो शायद उतना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। नहीं, इसमें अच्छाई बुराई की बात नहीं है। बात यह है कि जो भैंस का दूध है वो होता है पहलवानों के लिए, तो उन्होंने कोई बारीक काम तो करना नहीं, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी। जो गाय का दूध है या गाय के दूध से बना हुआ घी है वो होता है विद्वानों के लिए। जैसे आपने सारा दिन पॉडकास्ट करने, लोगों से बात करनी, जैसे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं या वकील हैं, जो दिमागी काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए गाय का दूध कमाल करता है। जो देसी गाय होती है वो हुड वाली, और उसके जो जो अपने बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिटेड होता है गाय का दूध, गाय के दूध से बना दही, लस्सी, और उससे बना देसी घी। तो ये चीजें खानी चाहिए। अभी करंटली सर एक ट्रेंड कंसिस्टेंटली देखा जाता है कि यंग बच्चों में ना एक कॉमन वर्ड आ गया है, स्ट्रेस।
एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब हम जब यंग थे, जब जवान थे हम लोग, तो अरे अच्छा अगर आप ऐसा कहोगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, आप तो यंग लग रहे हैं सर, मैं पिछली बार से ज्यादा यंग लग रहे हैं आप। तो लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे स्कूल कॉलेजेस से वहां से स्टार्ट हो जाते हैं कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इसका इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको, और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एक्चुअली जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं वो एक डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस है। एक तो आजकल मोबाइल ने बच्चों को जवान कर दिया उम्र से पहले। जो चीजें हमें पता चलती थी शादी के बाद भी, कई सालों बाद पता चलती थी, वो उनको पहले ही पता है। तो मतलब ऐसी चीजों से बच्चे स्ट्रेस में आ गए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें हैं। तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ उनके पढ़ाई में प्रॉब्लम आ गई। तो उससे क्या है कि फिर देखो, पहले पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखते थे, अब पेरेंट्स के पास भी मोबाइल है, उनके पास समय ही नहीं बच्चों को देने के लिए। कोई ना कोई उनको रील मिल गया सुभाष गोयल का, वो देखने लग गए, बच्चों की परवाह ही नहीं है। गोयल साहब क्या बता रहे हैं? गोयल साहब बता रहे हैं बालों को तेल लगाइए, बालों में ये लगाइए, वो लगाने लग गए, बच्चों का पता ही नहीं। तब तो मतलब मैं ये नहीं कहता भाई मेरे पॉडकास्ट मत देखा करो, लेकिन बच्चों को भी टाइम दिया करो। तो मतलब ये है कि आज का बच्चा जो है वो लोनली फील करता है, जन्म से लोनली फील करता है। उसको जैसे 12-14 साल का बच्चा होता है, जो कंधा उसको मिल गया ना, वो सर उसी पे टका देता है। सही। अच्छा, फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे को क्या हो गया। मतलब कहने का कि बच्चों की जो स्ट्रेस की आदत है, या ये आदत मैं कहता हूँ कि बच्चे आदत बन जाती है उनकी स्ट्रेस लेना, उनको एक तो थोड़ा बहुत उनके साथ बहल करना चाहिए पेरेंट्स को। दूसरा एक ना वो आता है, क्या नाम लेते हैं उसको, मुलट्ठी का पाउडर। देखिए कुछ भी नहीं है, घर में रखना एक पाउडर, मुलट्ठी का डब्बी लेके रखो, उसका आधा चम्मच हनी में मिक्स करके, शहद लो कश्मीरी, ये वैद्यमान का ही आता है हमारी कंपनी का, और कोई बनाता नहीं इसको, क्योंकि हम कश्मीरी में अपने ही डब्बे लगाते हैं और मक्खी पालन के। तो वो जो शहद होता है, वो एक चम्मच आधा चम्मच उसमें मुलट्ठी का पाउडर मिला के बच्चों को चटाओ ऐसे चटनी की तरह, वो एकदम स्ट्रेस लेवल खत्म करता है और एकदम से वो पेट को साफ करता है, बच्चे खुश रहने लगते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब पेरेंट्स उनको ये चीजें देते हैं तो उनको लगता है हमारे पेरेंट्स को हमारी केयर। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बाकी तो ये जो दौर चल रहा है, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये समय है, ये दौर है। जो दौर होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, ये जाने वाला दौर है। क्योंकि आज बच्चा भी, आज हर कोई बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है बीमारियों के लिए। उनको ये पता चल चुका है कि हर चीज के लिए गोलियां कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। वैद्य बैठे हैं जो पाउडर देंगे आपको, कोई च्यवनप्राश देंगे, कोई और चीजें देंगे जो ब्रेन को एक्टिव करती हैं। देखिए सर, स्ट्रेस से ना और भी ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आज के वक्त में स्ट्रेस का दो चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। पहला है नींद पर, और दूसरा स्ट्रेस का सेक्सुअल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? और मैंने तो सुना आपने एक च्यवनप्राश भी बनाया है 1.5 लाख रुपए का। हाँ, 1.5 लाख का वो डब्बा है, बट उसके अंदर 200 खुराक है। ओके। एक चम्मच डेली खाना है, उसके अंदर 200 चम्मच है, मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो, 5 ग्राम डेली खाना, 200 दिन। 200 दिन का मतलब 6 महीने हो गया जी। 6 महीने में तो कोई कॉस्ट नहीं होती उसकी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 6 महीने में तो बिजली का बिल आ जाता है इतना। ये इसके अंदर जो फार्मूलेशन है जी, इसके अंदर डले हुए हैं 47 हर्ब्स। माय गॉड। ओके। 47 हर्ब्स जो इसके अंदर लता कस्तूरी डली है, बहुत कॉस्टली चीजें हैं। और इसको बनाने में हमारी भी कमर टूट गई जी। जब इसका लॉट बनाया तो हमारे बैंक बैलेंस हिल गए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट थे। इसके अंदर गोल्ड के लीव्स पड़े हैं, सोने के लीव्स, जो एक चम्मच में एक सोने का वर्क जो होता है वो कंप्लीट बॉडी में जाता है। और उसका जो इफेक्ट आता है जी, मजा आ जाता है। आदमी जब खा के निकलता है ना जी सुबह, तो शाम को वो जब घर वापस आता है तो वैसे ही आता है, ऐसे नहीं थक गया, टूट गया, शरीर दुख रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज बनी है, इसका डब्बा देखो आप, इसकी ये नीचे से नजर आता है कि इसके अंदर गोल्ड जैसी लीव्स डली हुई है। जो गोल्ड की भस्म होती है वो तो ब्लैक होती है, वो तो भस्म बन के काली हो जाती है, उसका तो कोई शाइन ही नहीं होता।
लेकिन शाइन होता है जो गोल्ड के लीव्स होते हैं वो डले हुए। और इसको जो बच्चे लेते हैं, बच्चों में बहुत अच्छी एनर्जी आती है। बच्चे मतलब जिनका अडल्ट हो गया, जो 16 से ऊपर हो गया, और ऐसे ही जो 40 के बाद सेक्सुअल वीकनेस आती है, आदमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेडीज को भी आती है, ये दोनों के लिए है। स्त्री पुरुष दोनों खाते हैं इसको। खाने के बाद सुबह थैंक यू बोलते हैं गोयल साहब को, सच्ची बोलते हैं कि क्योंकि किसी को अच्छी हेल्थ मिल जाए। देखो जिंदगी में जैसे भोजन जरूरी है, जैसे पढ़ना लिखना जरूरी है, जैसे हर काम जरूरी है, वैसे ही काम भी जरूरी है। स्त्री पुरुष के अंदर काम होना जरूरी है और उसकी पूर्ति होना भी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक की पूर्ति हुई दूसरे की हुई नहीं, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीजें उनके लिए बनाई जाती हैं। ये जो है, अगर तो 15-16 साल के बच्चों को शुरू करा दी जाए, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, उनकी कभी भी हेल्थ वीक नहीं होती, क्योंकि ये ब्लड और वीरस की क्वालिटी को अच्छा करता है। और इसको लेने से देखो पैर से सिर तक कहीं भी दर्द है वो कम होगा। दूसरा, बॉडी के अंदर कहीं वीकनेस, जैसे मसल वीक हो रहे हैं, हड्डियां वीक हो रही हैं, और उसकी नाड़ी सिस्टम कमजोर हो रहा है ब्रेन का, तो उसके लिए ये बहुत कारगर औषध है। 47 जड़ी बूटियों का एक मतलब होता है कि ऐसे नहीं होता कि कुछ भी डाल दो इसके अंदर, जायफल, जवित्री, कौच बीज, लौंग, बहुत कुछ डला हुआ है, सफेद मूसली, सालब, पंजा, ये वो चीजें हैं जो जीवन दायिनी होती है। तो इसका जो कॉस्ट है, हम हमेशा कहते हैं कि इंडियन रुपीज में 148 समथिंग, 1,48,500 रुपए का प्रोडक्ट है। और हमारे हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, इसमें वो भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसकी पहले से ही कॉस्ट इतनी पड़ गई कि इसके इतने पैसे मांगने से पहले खुद भी लगता है यार बहुत महंगा है। पर हमने इसकी 190 कॉस्ट बनाई थी जब बना था ना जी, तो 1,90,000 के करीब कॉस्ट MRP बन रहा था। तो जब देखा गया कि मिनिमम से मिनिमम मार्जिन रख के इसको दिया जाए, तो 1,48,000 के अंदर ये बना। और अभी ये आज का प्राइस मैं बता रहा हूँ, जब हम बैठे हैं 2025 में जुलाई में, तो ऐसा ना हो कि जुलाई 2026 में गोल्ड का रेट 2 लाख हो जाए, 2 लाख का, तो इसका भी रेट उसके साथ बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड के लीव पड़ेंगे तो रेट आएगा ही आएगा। कंप्रोमाइज है नहीं इसके अंदर, क्योंकि हम नहीं बनाते तब भी दुनिया चल रही थी, बना दिए तब भी दुनिया चल रही है, लेकिन जो खाएगा उसका जीवन बहुत अच्छा चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल आपका। ये च्यवनप्राश नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा जीने का मंत्र है। सुपर। और नींद के लिए क्या किया जाए सर? नींद के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? नींद के लिए बहुत बढ़िया चीजें बताइए मैंने पहले भी। शंख पुष्प भी है, अपना शंख पुष्प भी हो गया, उसके साथ ब्रह्मी हो गई, जटामांसी होगी, बचा होगी, और इसके साथ एक और है अश्वगंध, स्थावर और शिलाजीत। ये ना जी, जब आदमी खाने लगता है, ये नहीं होता कि आज ही नींद आ जाएगी, ये इसमें समय लगता है, 15 दिन 20 दिन। जब वो उसको रेगुलर खाता है तो ऐसी नींद आने लगती है उसको, साउंड स्लीप, और समय पे सोएगा समय। और मैं कहता हूँ कि जो आदमी जिस तरीके को जागे, अगर उसी तरीके में सो जाए, तो उसकी नींद कभी खराब नहीं होती। अच्छा, अच्छा, समझ गया। ओके। क्योंकि लोग 12 बजे के बाद सोते हैं। अगर आप उठे हो 24 तारीख को, तो 24 तारीख के बीच बीच में सो जाओ। क्योंकि अगर 12 बजे से पहले अगर आप सो गए, आपको 6 बजे उठना है, तो 6 घंटे नींद बहुत होती है। अगर आप सो गए 3 बजे, तो 9 बजे उठ गए, तो कहाँ नींद पूरी होगी? क्योंकि 9 बजे तक तो दुनिया चल पड़ती है। तो घंटे तो आप 6 ही सोए, लेकिन खड़का दड़का कितना हो गया आपके इर्द गिर्द? करे ना, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर। जब आप 12 बजे से पहले सो गए, 6 बजे तक कोई खड़का दड़का नहीं, आराम से साउंड स्लीप लेके आप जागोगे, और 6 घंटे की नींद आपको मस्ती देगी। एक और चीज है सर, जैसे आपने ही बोला कि कोई, जब आप आयुर्वेद की रास्ते अगर आप जाते हो, तो हर चीज में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, आपको वो सब दिखते लॉन्ग टर्म तक साथ रहता है। लेकिन आज के टाइम में हम जब देखते हैं, जब लोग ना आयुर्वेद की तरफ जाना तो चाहते हैं, बट क्योंकि एक परसेप्शन है कि आयुर्वेद मतलब स्लो असर होगा, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल। ये जल्दबाजी के चक्कर ने ही मारा हमें। अब हमारे पास लोग आते हैं, हम कहते हैं कि भैया आप जो दवाइयां खा रहे हो ना,
वो आप खाते रहिएगा। हम्म। हमारी जो दवा है इसको साथ साथ में लेते रहिएगा। जैसे आपने उस दवा को लिया, आप इंग्लिश दवा खा रहे हो, आप लो, उसके आधे घंटे बाद हमारे वाली दवा लें, क्योंकि हमारे वाली तो दवा है ही नहीं, वो तो एक डाइट है, एक फूड है। तो वो जब लेते हैं तो साथ साथ में जैसे ही बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, मान लो बीपी की गोली खा रहे हैं हम उसको दे देते हैं कूल मिस्टी। अब कूल मिस्टी में क्या है, सर्पगंधा है और अर्जुन का शाल है, कुछ भी नहीं, सिंपल चीज है। और वो तो धीरे धीरे उसका बीपी ठीक होता है। अब फिर वो कहता है यार बीपी ठीक रहने लग गया, आपकी दवाई छोड़ दूंगा, मेरी मत छोड़, एलोपैथी छोड़। तो छोड़ता है। तो जब छोड़ के अपनी दवाई पे आ जाता है, बॉडी कहाँ से आई, एलोपैथी से हट के आयुर्वेद में आ गई। आयुर्वेद का मतलब आयु जीने का स्रोत। तो ये दवाई उसको कभी भी छोड़ सकता है, ये लगेगी नहीं। ये लोग समझ नहीं पाते कि मेरे पास जब आते हैं लोग, हमारे वैद्य जी को मिलते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं सबकी, कहेंगे गुल साहब हम ना फलाने डॉक्टर हैं, हमारे दयानंद में हैं, फलाने में है, कोई एम्स में बताता है कि हम उनसे दवा ले रहे थे। अच्छा, तो 10 साल हो गया। मैंने फिर अब मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई, 10 साल तो हमने दवा खा ही ली। कहते नहीं सर, अब दवा असर नहीं करती। समझो बात को, फलसफा देखो। 10 साल खाने के बाद दवा असर नहीं करती। हमारी दवा पहले 7 दिन असर नहीं करती, लेकिन फिर जीवन भर असर करती है ना। तो आई समझ बात। तो आयुर्वेद को ये मत समझो। अब कहते हैं लोग, कहते हैं कि ये आयुर्वेद देर से काम करता है, बिल्कुल नहीं करता। हाँ, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलोपैथी की जरूरत है, बहुत जरूरत है। यहाँ पे सर्जरी की जरूरत है, वहाँ सर्जरी की जरूरत है। और जहाँ पे कीमो की जरूरत है, कीमो की जरूरत है। ये तो है नहीं कि आयुर्वेद ही सब कुछ कर देगा। एक समय था जब सिर्फ आयुर्वेद होता था और कुछ होता ही नहीं था हमें, से बात है, करेक्ट। और कोई वैद्य नहीं होता था, कोई डॉक्टर नहीं होता था, फिर दादी नानी के नुस्खे चलते थे। आज सुभाष गोयल जी के नुस्खे चलते हैं। तो मतलब वो समय की बातें थी, आज समय और आ गया है। आज वो लोगों में पेशेंस नहीं है। आपने अमित जी पहले कभी पूछना अपने दादा दादी से, या वैसे आपने देखा होगा ये दौर कि हमारे घरों में दवाई कब आती थी, जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते थे, तब एक दो स्टेप ले लेते थे कि भाई लूज मोशन ना हो जाए, कोई सिर दर्द ना हो जाए, कोई चोट लग जाए तो क्रीम रख लो। इतना सा होता था, पट्टी वट्टी लेके 4-5 रख लेते थे, एक फर्स्ट एड बॉक्स बना दो, वो होता था। अब तो घर में घुसो पीछे, हर एक के सिरहाने के नीचे गोलियां, हर के सिरहाने के पास गोलियां, रसोई घर में गोलियां, बेडरूम में गोलियां, ड्राइंग रूम में गोलियां, गोलियां पे गोलियां। बच्चे पीछे पीछे गोलियां, पापा आपके दवाई का टाइम हो गया। बताओ, अब दवाई के पीछे लोग इतने लग गए हैं, ऊपर से फिर मांग रहे हैं कि हमने बोए तो थे क्या नाम उसको लेते हैं, बबूल, और मांग रहे हैं उससे हम शहतूत। ऐसे कैसे हो जाएगा, बबूल से तो फिर बबूल ही निकलेगा। तो दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है वो हमारे जीवन को तंग कर रहा है। उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए अमित जी, हमारे जैसे वैद्यों को काम करना पड़ा और काम किया। जो हमने च्यवनप्राश लोगों को दिया है, ये लोग कहते हैं मुझे कि बहुत महंगा दिया गोयल साहब। मैं कहता हूँ जीवन से ऊपर कोई चीज नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हो, एक बार में 20,000 मांग लेता है, 10,000 मांग लेता है। मांगना उसकी मजबूरी है, उसने भी लेने हैं, पैसा दवाई पे लगता है। लेकिन ये 200 दिन चलेगा, 200 डेज अगर आपने खा लिया, मान लो ये अभी शुरू कर दिया, अभी जून जुलाई चल रहा है, जुलाई छोड़ दो, जुलाई में मत लेना, मैं तो कहता हूँ मत लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5-6 महीने इसको खा लो, और आप सचमुच अमित जी जीवन भर थैंक यू बोलोगे। हड्डियां नहीं दुखेंगी, मांसपेशियां नहीं दुखेंगी, नर्व सिस्टम खराब नहीं होगा। इसके अंदर अर्जुन का छाल वगैरह सब डला हुआ है। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑर्टरीज की, आंखें कमजोर नहीं होंगी, सेक्सुअल एक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी। आदमी के अंदर यार एक जीने की इच्छा पैदा कर देता है। अगर आप गाड़ी लेते हो, मान लो सर्विस के लिए जाती है, दे आए ना पैसा, और आपने 10 लाख की गाड़ी ली, 5 साल बाद सेल कर रहे हो, रहेगी ना वो 4 लाख की, 6 लाख उठ गया, सर्विसों का अलग। तो बॉडी यार भगवान ने दी है, इसका पोषण करो। अगर इसके अंदर उसके अंदर डीजल डाल रहे हो, उसके अंदर पेट्रोल डाल रहे हो, उसके अंदर आप ऑयलिंग डाल रहे हो, तो अपनी बॉडी में भी चाहिए। सुपर सुपर टी अमेजिंग सर, अमेजिंग। एक चीज मैं सर पूछना चाहता हूँ यहाँ से, जैसे ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे रसोई घर में होती हैं, जो हमारी एनर्जी, डाइजेशन या ओवरऑल
वेलबींग के लिए बड़ी जरूरी है, बहुत सही है। तो मुझे याद है पिछली बार आपने ना मसालदानी के बारे में बताया था, है ना, वो मसालदानी आजकल नहीं होती है। तो ऐसी कौन कौन सी वो हैं जो जो आप कह लीजिए औषधियाँ जो हमारे रसोई घर में होती हैं और उनका सेवन हमें कंसिस्टेंटली करना चाहिए ताकि ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी रहे? देखिए, कुछ तो अपने रसोई घर में होती हैं, हम्म। कुछ हमें रखनी चाहिए। आज बात करते हैं इस पे खुल के परफेक्ट। कि पहले तो आपने, मुझे लगता है, अपनी किचन को रसोई बना लिया होगा अभी तक। किच किच खत्म। और उसके अंदर एक रैक बनाइए, जैसे अमित जी बैठे हैं, इनके पीछे रैक बना हुआ है, आप देख रहे हो, इस तरह से एक छोटा रैक बनाइए। उसके अंदर जीरा, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल, ये पाउडर बता रहा हूँ, ये पाउडर करके खुद करना पाउडर घर में मिक्सी में। अर्जुन के छाल का पाउडर, और हरड़, बहेड़ा और आंवला का पाउडर। उसके बाद 5 हल्दियों का पाउडर, जैसे पहला पाउडर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का पाउडर बना के रखिए। ये मैंने वो चीजें बताई हैं जो आपकी सेहत का पोषण करेंगी। और जैसे कोई कहता है कि ये आप त्रिफला ले लो, मैं कहता हूँ काली मिर्च, हरड़, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल लो, उससे आपका थायराइड ठीक रहेगा। अगर काली मिर्च, हरड़, मग पीपल के अंदर बहेड़ा डाल दो, बाइबडिंग डाल दो, तो आपका वेट कंट्रोल होगा। और ये कितना बड़ा जादू है ये। और आपका लौंग जो है, लौंग का तेल आपकी रसोई घर में पड़ा रहना चाहिए। कभी रात को किसी की जाड़ में दर्द हो जाए, दांत दुख जाए, कॉटन लो, थोड़ा सा डिप करो और दांत पे रख दो, 5 मिनट में दर्द गायब और चैन की नींद आएगी। कितना आसान है। और साथ ही साथ एक और काम करना, अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, ये रसोई घर में रखिए। और उसके बाद अपना सफेद मुसली, सालब पंजा, गोक्षुरा और ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा, जटामांसी, ये सब नोट कर लेना। मैं चीजें जो बोल रहा हूँ, ये तो जब अमित सामने बैठा होता है तभी निकलती है बाहर, वरना कौन बोलता है। नुस्खा नोट कर लियो। और ऐसा ना हो कि आप फोन करते हो, अमित जी को तंग करो, मेरे को ना करना, भाई ना करना। हम बहुत मेहनत से ये चीजें बनाते हैं, आप तक लेके आते हैं। आप ये बस इतना सा काम कर लो, इसको अभी लाइक कर लो, ताकि ये जो आप देख रहे हो प्रोग्राम, ये गुम ना हो जाए। क्योंकि एक बार प्रोग्राम गया, आपको पता है, फिर आप ढूंढते रहते हो, वो मिलती नहीं चीजें। तो इसको आप सेव करके रखना, और जब भी आपको फुर्सत मिले, ये पूरा सुनना, पढ़ना और इसको लिख लेना, एक एक फार्मूले को रसोई घर में सेट करना, मजा आएगा। और रसोई घर के अंदर एक रखिए नारियल का तेल, प्योर नारियल का तेल, शुद्ध गाय का देसी घी, उन दोनों को मिला के एक साथ बराबर बराबर मिला के नाभि में लगाइए, अंडर आर्म में लगाइए, पूरी कच्च कच्च जो होती है अंडर आर्म, इसमें लगाइए, बगलों में लगा करके उसको रगड़िए अच्छे से, ऐसे 10 बार पीछे और 10 बार ऐसे आगे करके, ऐसे रगड़िए कि दुश्मन को रगड़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि सर्वाइकल ठीक होगा, माइग्रेन ठीक होगा, मेडुला, दिमाग जो पीछे छोटा ब्रेन है, एक्टिव होगा। और क्या बताएं। आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी था सर, क्योंकि क्या होता है इसमें से कुछ चीजें तो लोगों के घरों में होती हैं, या तो लोगों को मिक्सचर नहीं पता। अभी सेंधा नमक, कश्मीरी हिरनी सब डालते हैं। अभी अभी तो रसोई तैयार कर रहे लेकिन और दूसरा एक और चीज भी लोग गलती करते हैं ना, कि सब लोग ना रेडीमेड पाउडर लाने की कोशिश करते हैं, और वो आपने अच्छा बोल दिया शुरू में ही कि भाई खुद बनाओ। खुद बनाओ। हाँ, खुद बनाओ सब। देखो, आपको पता है कि आप हरड़ लेके आए और हरड़ जलाफा लेके आओ। जो नॉर्मल हरड़ है वो 300-400 रुपए किलो है। हरड़ जलाफा, जो जलाबा हरड़ है, वो 8-9 हज़ार रुपए किलो है। अरे भाई, जीना है तो अच्छी चीज खाओ, मैं तो यही कहता हूँ। और जिंदगी में मैं तो एक ही बात पे विश्वास करता हूँ कि आपसे बड़ा और आपसे अमीर, आपसे सुंदर, आपसे तंदुरुस्त कोई नहीं है। भगवान ने सबको एक साथ बनाया, एक जैसा बनाया, लेकिन ये है कि उसको बना के रखना। सभी सनी देओल थोड़ी हो सकते हैं, है ना। तो उसको बना के रखना अपने हाथ है। तो आप जब बना के रखोगे तो पता चलेगा कि यार मैं बिल्कुल अलग हूँ, एक्स्ट्रा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। तो उसके लिए अब जैसे लोगों को रेशा होता है, नाक बहते हैं बच्चों के, सेंधा नमक लो, उसमें कश्मीरी हनी मिक्स करो, बच्चे को चटाओ, है ना, खाएगा मजे से। उसके बाद देखना उसका गला खुल जाता है।
नाक बहना बंद हो जाता है। और ज्यादा हो तो मुलट्ठी खिला दो। मतलब ये छोटी मुलट्ठी का पाउडर रसोई में रखो। एक बड़ी बात कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मुलट्ठी पाउडर जो है किस लिए यूज होता है जी? छाती की बलगम रेशे के लिए, खांसी के लिए हम मुलट्ठी चूसते हैं। हाँ लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये सबसे बढ़िया लेग्जेटिव भी है। ओके किसी को कब्ज होती है तो ये काम आता है। एक चम्मच भर के गर्म पानी से पी लो, सुबह पेट साफ हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में ऐसी पड़ी हुई है। अगर मैं बताने लगूं ना अमित जी, एक जन्म कम हो जाएगा, क्योंकि इस जन्म में इतना भंडार इकट्ठा किया दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है, बोलता जाऊं खत्म ही नहीं होगा। तो ये चीजें जो हैं बहुत आनंददायी हैं। और रसोई घर में रखिए, अपनी रसोई में कश्मीरी हनी रखिए, देसी घी रखिए गाय का रसोई घर में। और ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन रिफाइंड ऑयल जो है वो निकालते हैं रसोई घर से। अब आप कहोगे हम तो सदियों से खा रहे हैं, गोयल साहब नई बात बता रहे। ये नई बात ही समझो, इसको निकालो। उसकी जगह पे सरसों का, जैतून का, तिल का ये तेल यूज कर सकते हैं। बड़ा मजा आता है खाने में। और देसी घी में खाना बनाइए। बहुत ज्यादा पैसा दिया है भगवान ने तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए, बादाम का तेल इस्तेमाल कीजिए। तो वो चीजें पेट के अंदर जाके अंतड़ियों को साफ करती हैं। अंतड़ियां ठीक रहेंगी तो लीवर ठीक रहेगा। ये सर रिफाइंड ऑयल इतना खराब क्यों है? इतना खराब क्यों है? क्योंकि वो खराब ही है। उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब कई लोग कहते हैं गोल साहब शराब पीना उसकी बोतल पे क्यों लिखा है हानिकारक है? मगर वही हानिकारक है, अभी तभी लिखा है। अब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो नुकसान है, लेकिन पी रहे हैं। जब सड़क पर ट्रक जाते हैं ना जी कोल्ड ड्रिंक के, मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा था ये जहर जा रहा है, हमारे बच्चे पियेंगे इसको और पियेंगे। अब रोक भी नहीं सकते, क्या कर सकते। ये नमक का कितना रेलेवेंस है सर? नमक भी आजकल बहुत बड़े तरह के आते हैं। नमक जो सेंधा नमक है ये इजी डाइजेस्टेबल है और बहुत सारी बीमारियों को क्योर करता है। लेकिन जो व्हाइट नमक है उसके अंदर बहुत बनने हैं। ओके उसमें जो आयोडीन नमक है वो ज्यादातर जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो हम मैदानी लोग में रहते हैं, मैदान के एरिया में रहते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का जो एरिया सारा मैदानी है, तो यहाँ पे आयोडीन नमक की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन लोगों के दिमाग में बसा है कि आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो आयोडीन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो कुछ नहीं होता है यार। आप सेंधा नमक खाइए, उसके अंदर सारे मिनरल्स हैं। गूगल करके देखिए सेंधा नमक के जो अंदर कितने इंग्रेडिएंट हैं, उनके क्या क्या उसके साल्ट हैं, सब लिख के आएगा आपके सामने। तो ये सेंधा नमक बोलते हैं कुछ लोग काला नमक बोलते हैं, कुछ लोग आजकल पिंक नमक भी शुरू हो गया है ना। देखिए सेंधा नमक और पिंक एक ही है। अच्छा ओके काला नमक अलग है। सेंधा नमक और पिंक सॉल्ट जो है ये पत्थर होता है, पहाड़ होता है, ये अलग चीज है। जो काला नमक है उसको बनाया जाता है कई चीजें मिला के। अच्छा वो बना बनाया पैदा नहीं होता। अच्छा तो जो व्हाइट नमक है वो समुद्र से निकलता है, खारा होता है। तो ये हमारे लिए ऐसी चीजें नहीं है। हम सेंधा नमक खाएंगे और पूरा स्वस्थ जीवन पाएंगे। हम्म। एक और सर इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग इसको सवाल में लास्ट टाइम भी पूछा बहुत सारे लोगों ने, वो था फास्टिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो है फास्टिंग, तो जैसे कुछ लोग महीने में एक फास्ट रखते हैं, कुछ लोग हर हफ्ते में रखते हैं भगवान के नाम पर ही, और हेल्थ को भी कंसीडर करते हैं। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, 11 बजे खाते हैं, शाम को 7 बजे। तो ये फास्टिंग होना ये हमारे सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आयुर्वेद में और नेचुरल सिस्टम में ये बताया गया है कि जब आपको भूख लगे तो दबा के खाओ, जब नींद आए तो दबा के सो जाओ। बस 2 ही मंत्र है ना। और जब नींद आ रही है तब मोबाइल देख रहा है, जाग रहा है, सोता नहीं है। भूख लगी है तो काम कर रहा है, भाग रहा है, चाय पी के अंदर जला ही जा रहा है, रोटी के लिए टाइम नहीं निकाल रहा। तो ये प्रॉब्लम। अब लोग कहते हैं डाइट चार्ट दे दो, मैं दे दूंगा, 20% भी करके दिखा देना। डाइट चार्ट मांग रहे हो, मैं उसका 10,000 रुपये लेता हूँ डाइट चार्ट का। मैं तू ले जा, 10,000 भी दे जा, तू दे भी जाएगा, लेकिन उसका 20% भी तू मेरे को टिक कर दे, मैं कर लूंगा, फिर ले जा। नहीं, पैसे खराब करने का क्या फायदा। वो काम करो जो हो सके, है ना। अब उसमें लिखा फीस इतनी,
मटन इतना, बकरी इतनी, बकरा इतना, मुर्गी इतनी, अंडे इतने, ये इतने, दालें इतनी, फलानी दाल इतनी। वो कहता है ये चीजें तो मैंने सुनी भी नहीं जो इसमें लिखी हुई, खाना तो बहुत दूर की। तो डाइट चार्ट के पीछे जाओ, लेकिन इतना भी ना जाओ कि जीवन ही खराब हो। हाँ, फास्ट रखना बहुत जरूरी है। जो धर्म से हमारे बुजुर्ग जोड़ गए हैं, 50-60 फास्ट है एक साल में, तो बढ़िया है। इतने करने चाहिए कि महीने में अपन ने 2 कर लिए, 3 कर लिए, बहुत है। तो वो फास्ट जरूरी होता है। जैसे संडे को मैं कहता होता हूँ लोगों को कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम नहीं भी है कि हो ना अपने को, तो आप संडे को नमक छोड़ दो, ओनली नमक, संडे को छोड़ दो, इतना ही काम है। और जो आपकी फेवरेट सब्जियां हैं उसमें से माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, 6 बोल दी मैंने, 7वीं है व्हाइट चना। धीरे धीरे इनको अवॉइड करो। ओके। अगर महीने में 4 बार खाते हो 2 बार खा लो, 2 बार खाते हो 1 बार खा लो, 1 बार खाते हो तो हफ्ते में 1 बार खा लो। मतलब ऐसे धीरे धीरे इसको निकाल लो लाइफ से। और कोशिश करो कि रसोई घर में से एल्युमिनियम का बर्तन सारा निकाल दो। अच्छा, ओके। कोशिश करो तो सारा? हाँ, जो फ्राई पैन है, हाँ। कुकर है, एल्युमिनियम का बर्तन निकालो। ये हाँ, ये पॉइजन है और खाने को भी पॉइजन करता है। पेट गैस, एसिडिटी, जलन कहाँ से आ गई? बहुत नॉर्मल है, तो हर घर में है एल्यूमिनियम तो। कहाँ से आ गई? पहले तो होती नहीं, पहले नहीं थी होती। क्यों? पहले अपने घरों में सिल्वर होता ही नहीं था। अब सिल्वर आया था, अंग्रेज लेके आए कि जितने जेल में कैदी हैं सबको सिल्वर के बर्तनों में खाना पकाओ, सिल्वर के बर्तनों में खिलाओ। ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो ये था फंडा, और हम लोग अपने घर तक ले आए इन चीजों को। अब वही बात होगी कि सभी लोग बीमार है, किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, लो सीटियां मारता है कुकर। अब आप दाल बना रहे हो, उसके अंदर दाल डाली, उसने 3 सीटी बजाई, दाल तैयार। उसको खा के फिर बंदा सीटियां बजाता है, बाथरूम में सुबह उठ के सीटी मारता है, उठते बैठते घुटने दुखते हैं, सीटियां ऐसे ऐसे करते हैं। तो मतलब वो चीजें नुकसानदेह हैं। हाँ, अगर चलो अब सब चीजें तो ठीक नहीं हो सकती। गोयल साहब बोलते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, सुन के कहते हैं अच्छा जी, बहुत गुड है गोयल साहब, अच्छा किया, थैंक यू गोयल साहब, अच्छी जानकारी दी। लेकिन कुछ करो, और ज्यादा नहीं कर सकते। वही सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर बनाओ, तवे के ऊपर उसको रोस्ट करके रखो, पाउडर तीनों का बनाओ, बना के जब भी खाना खाते हो उसके बाद खा लो, ताकि खाने के अंदर जो भी पेस्टिसाइड का प्रभाव है, जहरों का प्रभाव है, वो आपको नुकसान ना करे। और साथ ही थोड़ा सा गुड़ खा लो। गुड़ जो है उसको ट्रंक्लाइजर बोला गया है, अजवाइन जो है उसको ट्रंक्लाइजर बोला गया है, और जो जीरा है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बोला गया। और जो सौंफ है वो शरीर की स्किन को, बॉडी को ठंडक, ताजगी देती है। तो मतलब ये है कि ये चीजें ऐसे नहीं बनी हुई, एक एक चीज का कोई मतलब है जी। तो इसके जगह हमें लोहे के बर्तन यूज करने चाहिए या तांबे? नहीं, इसकी जगह तांबा नहीं, जैसे पीतल के बर्तन है, सप्त धातु है, बहुत सारी धातुएं हैं जो अभी मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं। अब बड़ी खुशी होती है कि हमसे पहले राजीव दीक्षित जी बोलते रहे कि बर्तन चेंज करो, बर्तन चेंज करो। बेचारे वो कर नहीं पाए, खुद ही दुनिया से चले गए। फिर उनके पीछे हमारे जैसे जिनको थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहता है उनकी बातों का, हमने बोलना शुरू किया। अब भाई साहब, आप दिवाली पे जब बर्तनों की दुकान पे जाते हो ना, आधी से ज्यादा उसमें पीतल लगा होता है। सब चेंज हो गया, आधे से ज्यादा पीतल और आधे से ज्यादा मिट्टी के बर्तन आ गए। मतलब लोग जब जो डिमांड आएगी वही मंगाएंगे ना दुकान से। सही बात। तो अब डिमांड आ गई, क्योंकि हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग बोलते रहते हैं सारा दिन। अकेला सुभाष गोयल थोड़ी बोलता है, करेक्ट। सभी वैद्य बताते हैं कि बर्तन चेंज करो, बर्तन चेंज करो। अब लोग करने लगे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अब जैसे सिल्वर का बर्तन आप यूज कर रहे हो उसका कुछ भी नहीं मिलता, पीतल का बर्तन यूज कर रहे हो उसकी तो रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, कॉपर का कर रहे हो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो पुराना हो गया बेच दो भाई, नया ले लो। तो ऐसे करके इन चीजों के फायदे ही फायदे हैं। सुपर। ऐसे ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आज के घर में एल्यूमिनियम तो बहुत ही कॉमन है सर, बहुत ही कॉमन है। और लोगों को लगता है कि शायद ये यही होता होगा, बट क्योंकि मैंने इसके बारे में कई बार सुना। अच्छा हो आपने इस बात को छेड़ दिया, और आई एम श्योर लोगों इकट्ठा नहीं बदल सकते, धीरे धीरे करके। धीरे धीरे रे मना, हाँ, धीरे हाँ, सब कुछ हो।
धीरे 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 कर रिप्लेस करना शुरू कर दो। अमेजिंग सर, अमेजिंग। शुरुआत सर, एक और सवाल करता हूँ मैं आपसे। जैसे बड़ा ही कॉमन है लोगों के घुटने दर्द करना, तो आपने थोड़ा सा पहले भी छेड़ा, पर लोगों के आजकल ये घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है? एक्चुअली ना खाने पीने की प्रॉब्लम आ गई है। अब हम खाते क्या है, अपनी 40% जो जनरेशन है वो सड़कों पे है, घर का खाना नहीं खा पाते। अब इतने ढाबे हैं, एक छाबड़ी वाला चल रहा है साइकिल पे लेकर के पीतल के बर्तन के अंदर चने कुलचे, कितने ही चल रहे हैं वो, कम से कम पूरे देश में होंगे सारे, देखिए में हुए 10-12 हजार। करेक्ट। तो वो सारे बर्तन भर भर के लोगों को खिला के जाते हैं, और कितने चने भटूरे बन रहे हैं सड़कों पे। देखो ना, बिना मतलब ब्रांडिंग के जो बन रहे हैं, जो ब्रांड है वो तो अलग हो गए दुकानों में या शोरूम्स में, वो ब्रांड अलग हो गए, वो भी खिला दे, वो भी खिला दे, वो भी खिला, क्या क्या खा गए। घर का खाना कौन खाता है ना? 40-50% घर का भी खाते हैं लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर का खाना खाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक तो खाना इस तरह से मैदे की चीजों का बना खा लिया, ऊपर से हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं कि हजम हो जाएगा, या चाय पी लेते हैं हजम हो जाएगा, मतलब सारा कुछ ही गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोई मेरे जैसा कह दे कि भाई चलो गलत कर रहे हो तो करते रहो, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर खा लिया करो, ताकि जो खाया पिया उसका साइड इफेक्ट वो खत्म हो जाए। और एक बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जो घुटने दुखते हैं, घुटने तो थोड़ा बहुत दुखते हैं। जब वो 4 दोस्त बैठे हैं, एक का घुटने में थोड़ी सी ऐसे हो गया, यार आजकल घुटने प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो साथ वाला बोलता है ग्रीस खत्म होगा। हाँ 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 हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर, ग्रीस खत्म हो गया हो तो? वो फट से बोल देता है हाँ। तेरा ग्रीस खत्म होगा। उसने तो मजाक किया, चुटकी ली, है ना? तो वो साथ में वो कहता है ग्रीस ग्रूस क्या होता है, वैसे ही मैंने 2 मिनट बोल दिया तो। लेकिन वो घर पे जाके अकेले में सोचता है, यार कुछ तो हुआ है, ये सारा ग्रीस क्या हुआ। तो वो फिर 1-2 दिन में थोड़ा वो दर्द तो रहता ही है, डॉक्टर साहब के पास चला, डॉक्टर साहब बोलता है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब कहते हैं तेरा ग्रीस खत्म हो गया। वो फिर परेशान कि जहां जाता हूँ ग्रीस ही खत्म, कहते हैं मैं कौन सी रेलगाड़ी हूँ भाई, मेरे मतलब कौन सा ग्रीस है। तो होता ही क्या है, ये सारा फंडा फ्लूइड का, साइनोवल फ्लूइड, तो वो कम हो रहा है। अब समय के साथ साथ जब हम देसी घी दूध मक्खन शरीर को नहीं देंगे, पोषण अच्छे से नहीं करेंगे, शरीर के ऊपर मतलब बॉडी के ऊपर कोई सरसों का तेल नहीं मलेंगे, बॉडी को मसाज नहीं देंगे, नाभि में कोई तेल नहीं लगाएंगे, अंडर आर्म में बगल में कोई तेल नहीं लगाएंगे, तो कैसे चलेगा? सर के अंदर तेल नहीं लगाएंगे कि बाल खराब हो जाएंगे, कैसे चलेगा? मतलब जो चीज भगवान ने दी है उसका पोषण तो करना पड़ेगा। आप गाड़ी लेते हो उसको भी तो करवाते हो सर्विस टाइम पे, तो ये भी तो भगवान की दी हुई गाड़ी है। इसके अंदर जैसे उसके अंदर प्लग होते हैं, कार्बोरेटर होते हैं, तो बॉडी के अंदर हार्ट ब्रेन लीवर होते हैं इनको पोषण करना। तो जब इनके थ्रू बॉडी को अच्छे से लुब्रिकेशन नहीं मिलता, तो लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा तो घुटने हड्डियां घिसेंगी, खड़केंगी, आवाज आएगी, तो फिर डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करो। ऑपरेशन कराने से कोई कामयाब होता है, कोई नाकामयाब होता है। अब जो नाकामयाब हो गया वो चिल्लाता है सारी उम्र, फंस गया। हाँ, क्योंकि अगर ऑपरेशन से नहीं बचा फिर कहाँ जाएगा? ऑप्शन ही नहीं है। करेक्ट, उसके बाद तो कोई तेल थोड़ी ना उस पर काम करेगा। बिल्कुल सही तो है ना। अब देखो ना घुटने हैं, इतना देखो, ये ऐसे मतलब एक एक्सरे आया मान लो, ये घुटने का एक्सरे है, इसके अंदर इतना खाली है, तो क्या कहा जाता है उसको, तेरा ग्रीस खत्म हो गया। अरे भाई अभी तो है, अगर ये जुड़ गया ऐसे रगड़ रहा है फिर खत्म है, अभी तो है 40% 50% है, इसको और इम्प्रूव, ये जम जाता है जी नीचे, तो वो दर्द करता है, तो उसको अगर मेल्ट कर दिया जाए तो वो घुटना ठीक। अब हमें क्यों क्यों लोग ठीक हो रहे हैं, हम उनको एक क्रीम देते हैं, जब वो घुटने पे लगाता है वो अंदर तक लड़ती है, कई बार तो इतनी लड़ती है गालियां देता है मुझे रात को, गोयल साहब क्या दे दिया, मैं तो रात को सो भी नहीं पा रहा। उनको फिर मैं बोलता होता हूँ कि भाई नारियल का तेल लगा दो, शांत हो जाएगा, लेकिन इसको बर्दाश्त करो, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम अंदर है वो इसने तब तक लड़ना ही लड़ना है, और जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है वो लड़ाई बंद कर देती है। उसके साथ ही हमने काले गोंद का तेल बनाया, टांगों पे मले, तो काफ मसल पेन जो है वो खत्म हुआ, घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन था वो दोबारा शुरू हुआ। और पेशेंट 1 महीने में आके कहता है गोयल साहब 10 पैसे फर्क पड़ गया, तो 10 पैसे फर्क पड़ गया इसका मतलब कमाल हो गया।
अगले 2-3 महीने में उसको 25-30 पैसे फर्क पड़ता है। और हमारा रिजल्ट जो है ना अमित, ये काले गोंद का जो घुटने के ऑपरेशन से हम बचाने की बात कर रहे हैं, 70% रिजल्ट है। मतलब मायने रखता है 70%। जो कंडीशन आज है आपकी, उससे आप 70% बाहर आ जाते हो। तो बस जी ले जिंदगी, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद तो वो किसी को नजदीक नहीं आने देता ऑपरेशन वाले को पेशेंट। तो ऐसे बहुत सारे सर्जन हैं जी, जो अपने घर में हमारा काला गोंद लेके जाते हैं। उनको पता चल गया कि ये बचा सकता है। अब इनिशियल स्टेज पे तो बचाओ ना, बस्ट जब हो जाए तब चलो ऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ सर्जरी की जरूरत है भाई साहब, वहां तो मैं भी डिनाई नहीं करता, सर्जरी होगी। अब काट के साइड होगा तो सर्जरी होगी ना। जहाँ पे होम्योपैथी वालों की जरूरत है वहां उनकी जरूरत है। यहाँ पे वो जो दबाने दुबुने वाले एक्यूप्रेशर ये उनकी जरूरत है। यहाँ पे नेचुरोपैथी आयुर्वेद की जरूरत है वहाँ, क्योंकि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद जो है वो युगों से भगवान शिव की तरफ से चला आ रहा है, उनकी तरफ से चला आ रहा है। तो वो उसी के कारण ये पूरा देश इसको, ये कितनी बार इसको दबाया गया। आयुर्वेद की बनी बनाई यूनिवर्सिटियां तक जला दी गई अंग्रेजों द्वारा, सब कुछ हो गया, हमारे ग्रंथ तक साड़ दिए गए, लेकिन ये फिर एलोवेरा की तरह कहीं भी उग जाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। आई थिंक ये जरूरी भी है सर, कि जैसा आपने कहा कि हजारों साल पुराना है, मतलब लाखों साल पुराना है इनफैक्ट आयुर्वेद। और हमेशा ये कहा भी जाता है सबसे ज्यादा रिलायबल आयुर्वेद ही हो सकता है अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो। और इसके कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं किसी भी दवाई के, बेनिफिट ही होते हैं अल्टीमेटली, कुछ फायदा ही मिलेगा। इसका साइड इफेक्ट भी होता है, मैं आपको बता दूं। जो लोग सोना चांदी इस तरह की भस्में दवाइयों में बिना सोचे समझे यूज करते हैं, साइड इफेक्ट होता है। कोई भस्म कच्ची रह गई तो साइड इफेक्ट होता है, मतलब इसके होते हैं। लेकिन ये है कि अगर सही बना हुआ आयुर्वेद का औषध है, सही वैद्य ने बनाया है, सही अच्छे से आपको मिला है, जीवन भर खाइए, जीवन भर खाइए, नया जीवन देगा। सर ये एक्चुअली आपने जो बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए और समझना है इसको। एक और सवाल अक्सर आता है, मतलब इनफैक्ट 2 सवाल मेरे माइंड में अभी हैं। पहला है सर, बहुत ज्यादा लोग ना आज के टाइम में परेशान है माइग्रेन के पेन से, और दूसरा फैटी लिवर। तो पहले माइग्रेन के बारे में बात करते हैं सर, माइग्रेन इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है? ये बिकॉज ऑफ द फोन और पॉस्चर, और ये गट हेल्थ से जुड़ा हुआ। ओके, ये क्या होता है कि हम खाते क्या है, हम जैसे मान लो माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, कई लोगों की जान है ये चीज। हाँ, राजमा जो तो शौक से आते हैं मजे से। और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक हो गया या रेडीमेड जूस हो गया आर्टिफिशियल, ऐसी कुछ टेस्टी चीजें, ऊपर से आइसक्रीम खा लिया, ऊपर से ये खा लिया, तो गट के अंदर गैस बनता है। और जो गैस बनता है वो अनजाने में ऊपर को चढ़ता है, सर पे जाता है। सर के अंदर जब गैस चढ़ता है ना, फिर आदमी को दिमाग खराब होता है, एक साइड की आधा सिर दुखता है, माइग्रेन का अटैक आता है। फिर वो घर पे जाएगा, लाइटें बंद करेगा, अंधेरा उसको पसंद है। तो जैसे ही वो उल्टी कर लेता है, वॉमिट कर लेता है, तो उसको चैन मिलता है। क्या हुआ? तो ब्लड क्लीन हुआ, क्लियर हुआ, ब्लड के अंदर से गंदगी बाहर निकल गई, तो चैन आ। ये एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। अब जैसे जो आप पोस्चर की बात कर रहे थे, मोबाइल के साथ पूरा दिन रस्साकसी होती है, तो वो है सर्वाइकल। हाँ सॉरी, यस करेक्ट, वो होता है सर्वाइकल। हाँ। तो माइग्रेन अलग चीज है। वो उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रेस के साथ क्या हुआ, नस फूलने लग गई, नर्वस सिस्टम वीक हो गया, कमजोर हो गया, आंखें कमजोर हो रही हैं, हर वक्त कंजेस्टेड, नाक बंद, सांस नहीं आ रहा, रात को मुंह खोल के सो रहा है। मतलब ये एक माइग्रेन का कारण बनता है। इसके लिए औषध है ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी और वचा। वचा एक ऐसी जड़ी बूटी है, वचा वो नहीं बच्चा, वचा वी से। अगर आप इसको गूगल पे डालो वचा को, तो उसके ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, ओके, और गॉड सब चीजें देता है, और वो दिमाग की नसों को ताकत देती है। शंखपुष्पी जो है वो नर्व सिस्टम के अंदर जितनी भी ब्लॉकेज है उसकी लुब्रिकेशन करता है और नसों को ताकत देता है। ब्रह्मी और शंखपुष्पी जो है वो ठंडक देती है।
एक चीज मैं और बताता हूँ इसके लिए काम करती है, वो करती है पंचम गोंद। पंचम गोद, ओके। पंचम गोंद घटाए तोंद, मतलब पेट को कम करती है, मैदे के अंदर जितना डाइजेशन है उसको ठीक करती है। उसके अंदर है गोंद मोरिंगा, गोंद किक्कर, गोंद पिप्पल, गोंद गोंद चिलगोजा और गोंद नीम, 5 तरह की गोंद है। उसके अंदर फिर डला हुआ है यही चीजें, शंख पुष्पी, ब्रह्मी, जटामांसी, ये सारी उसमें भी डली हुई है। उसको जब घोट घोट के बारीक करके उसका पाउडर बना के कैप्सूल बनता है उसका, वो एक कैप्सूल 11 बजे और एक कैप्सूल रात को सोने से पहले लेना है नॉर्मल पानी से। और साथ में ये जो हम देते हैं ब्रह्मी शंख पुष्पी का पाउडर, जो इसका नाम रखा है ब्रेन अमृत, ये कमाल थी। मतलब ऐसा ऐसा सामान पड़ा है आयुर्वेद में, जो मैं नुस्खे बोलता हूँ ना जी, ये नोट कर लिया करो, नोट करके कोशिश करो घर पे बनाने की। पंसारी के साथ जाओगे सारा सामान मिल जाता है। मेरी वो वीडियो देखते ही समझ जाता है कि गोयल साहब ने इसको अच्छे से पका के भेजा हुआ है। वो आपको गलत चीज नहीं देगा, वो देगा सही चीज। घर पे जब खुद बनाओगे, खुद खाओगे ना, बड़ा आनंद आता है। अमेजिंग। फैटी लीवर सर, हाँ। पहले मेरा अंडरस्टैंडिंग आपको बता दो, मुझे ऐसा लगता था फैटी लीवर होता है मोटे लोगों को, बट मैं अपने दोस्तों से मिला, ऐसा लगता है अंडरवेट है, फैटी लीवर फैटी आता है उनका। तो ये मेरा एक तो परसेप्शन बदला, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि फैटी लीवर यानी कि किसी को भी हो सकता है। किसी को भी। आप देखो पहले क्या होता था, अल्कोहलिक होता था ज्यादा, जो आदमी शराब पीता है उसका लीवर खराब होता है। अब अल्कोहलिक को कम होता है, नॉन अल्कोहलिक को ज्यादा हो रहा है। जिसने कभी शराब को देखा भी नहीं, उसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है फैटी लीवर की। और देखो जब लीवर फैटी होता है ना, इंसान के शरीर का चमड़ा मोटा होने लग जाता है। ओके। और उसके अंदर कई जो अंडर आर्म हो गए, है ना, उसके इंटीमेट ऑर्गन्स हो गए, उन पे कालापन बहुत आ जाता है, डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है। फिर पैरों में, उंगलियों पे या एड़ियों में काला जमने लग जाता है, ऐसे कोनियों में लग। जब लीवर खराब होता है तो शरीर के टिश्यूज को वो डैमेज करता है, क्योंकि पोषण तभी होगा ना जब असली चीज, लीवर ही हर चीज को पचा के जिसको जिस जिस चीज की ऑर्गन को जोड़ता है वही देता है। वो हमारा प्रधानमंत्री है बॉडी का, है जी। तो उससे क्या होगा कि लीवर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब देखो अमित, कि खाना खराब हो चुका, पीना बिगड़ चुका, नहाना भी खराब हो चुका, ना साबुन अच्छे आते हैं, ना पानी ठीक आ रहा है, और हमारा सब कुछ खराब है। बोलबानी खराब हो चुकी, इज्जत किसी से मिलती नहीं, हम किसी को देते नहीं, तो सब तरफ से कचरा फैला हुआ है। अब करें क्या, करें क्या? बचना तो है, जीना तो है। अब जीने के लिए लोग बड़े बड़े डॉक्टर ढूंढते हैं, रोज पूरी हेल्थ का चेकअप करवाते रहते हैं। मैं कहता हूँ क्यों करवाते हो? जो सर इसलिए करवा लिया कुछ पता चल जाएगा शरीर में क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर की राय से टेस्ट करवाओ ना। जरूरी तो नहीं कि 4,000 वाला पैक ही करवाना है, क्या पता 400 में सर जाए। जो डॉक्टर चाहता है वो करवा लो, लेकिन नहीं मानते लोग। कोई जिम में जाई जा रहा है ना जी, कोई थाने को जा रहा है, कोई ठेके को जा रहा है, भाग दौड़ लगी हुई है। मतलब कहने का कि खान पान ठीक करने के लिए हम जब कहते हैं, हम तो एक ही बात कई बार कह देते हैं कि भाई कहीं मत भागो, एक काम कर लो। भूमि आंवला, त्रिफला और पंचम हल्दी, कमाल का रिजल्ट है। भूमि आंवला आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट पाउडर बना लो। इसका पाउडर जो बनता है वो पंचांग का बनता है, पत्तियां, तना, जड़ सब पूरे पौधे का बन जाता है। उस पाउडर का 1 चम्मच सुबह खाली पेट लेना शुरू कर। जितना मर्जी ये प्रॉब्लम हो लीवर का, ये सबसे बाप है लीवर को ठीक रखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि लीवर फैटी हो ही चुका है, अब इसको ठीक करना है, लीवर सिरोसिस हो गया है, तो कालमेघ, कुटकी, चिरायता, कालमेघ, कुटकी, चिरायता तीनों बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम ले आओ पंसारी से, और उसके अंदर 50 ग्राम डाल दो भूमि आंवला का पाउडर। चारों को मिक्स करके अच्छे से पीस कूट के पाउडर बनाओ और ये खाना शुरू कर दो। अच्छे को भूख लगने लगती है, डाइजेशन ठीक होता है, एसिडिटी खत्म होती है। और उससे क्या होगा कि जैसे जैसे इंसान उसको खाता जाता है, उसके जीवन में कलरफुल होता जाता है। स्किन जो डेड हो गई थी वो बढ़िया हो रही है,
कालापन यहाँ जहाँ आया था उसमें सफाई होने लगी है। मतलब ये सिंपल चीज है, मैं कोई बड़ी चीजें बताता ही नहीं हूँ कि भाई कर ही ना पाए हम। सुपर सर। आई थिंक एक आखिरी सवाल मैं पूछ देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ रैपिड फायर करूंगा सर, है ना। आज के वक्त में बहुत सारे लोग स्किन हेल्थ के लिए बड़े कंसर्न है, बड़ी सारी क्रीमें यूज करते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं लोग, और लेकिन कुछ लोगों को पिंपल वगैरह का फेस में थोड़ा सा इशू होता है। तो स्किन हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या किया जा सकता है सर? सबसे पहले तो त्रिफला, जिसको स्किन प्रॉब्लम है, चाहे वो दाग धब्बे हैं, चाहे वो कुछ छाइयां पड़ रही हैं, कुछ भी है, फेस को लेकर के पूरी बॉडी की स्किन अगर खारिश हो रही है, खून निकल जाता है खारिश करते करते, ऐसे लोगों के लिए त्रिफला पाउडर दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट, शाम को 5 बजे। 5 बजे मर्दों के लिए शाम को, औरतों के लिए सुबह खाली पेट त्रिफला पाउडर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेद में जो मिल जाती हैं। हमने स्पेशल इसका बनाया ट्रीटमेंट, जिसको सोरा स्किन ट्रीटमेंट कहा। और सोरा स्किन कहा कि शरीर के अंदर सोरा ही लग जाता है, जगह जगह डैंड्रफ हो गया, खारिश हो गई, खुजली। तो ये सोरा जो बना है प्रोडक्ट, इससे क्या हुआ, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है पहले तो वो सॉल्व हो गई। फिर आ गई ब्यूटी की बात। ब्यूटी इसको 3-4 महीने करवाते हैं हम सोरा स्किन ट्रीटमेंट, इससे सोराइसिस तक का रोग ठीक हो जाता है। और जो फिर आ गई ब्यूटी की, क्या पिंपल हो गए, दाग रह गए, धब्बे हो गए, उसके लिए हमने बनाई नूरी क्रीम और नूरी सिरप, और साथ में रूपांजलि फेशियल किट। मतलब सर इतना बढ़िया निकला वो प्रोडक्ट, जो देखो मांग रहा है। और घर पे इसके लिए हमने लोगों को बताया, भाई मुल्तानी मिट्टी ले लो, 1 पाइया भर, उसके अंदर 100 ग्राम लाओ चंदन का पाउडर, जो माथे पे लगाते हैं, चंदन का पाउडर मिला के दोनों को मिक्स मैच करो। फिर उसके अंदर गुलाब की पत्तियों का पाउडर मिलाओ। मुनी होती पत्तियां अलग कर दी, लेकिन जो उसकी वो नीचे होता है जहाँ जुड़ा होता है, जिसको हम डोडियां बोलते हैं, उससे बनाए, उसमें से निकला वो इतनी जबरदस्त खुशबू है। वो गुलाब वाली नहीं, उससे थोड़ी हटके है गुलाब की, लेकिन थोड़ी हटके है। गुलाब की थोड़ी मीठी सी होती है, वो थोड़ी कड़क है। तो वो गुलाब जल उसमें हम कहते हैं मिलाओ, उसको आटे की तरह बनाओ, पतला पतला, फेस पे रगड़ो, लगा दो, मास्क की तरह चला दो। मैं कहता हूँ जो 2500-3000 रुपया फेशियल का लेते हैं, ये 200 रुपए का सामान बनना है एक बार में, कमाल का। तो ऐसी चीजें जब लोग अपनाते हैं वो बढ़िया लगता है। और अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मिनिमम इतना जरूर करो कि त्रिफला 1 to 4 की रेशो का रोज लेना शुरू कर दो, काफी चीजों में सुधार आएगा। सुपर सर, अमेजिंग सर। आई थिंक आपने सारे नुस्खे बता दिए लोगों को, एंड आई एम श्योर बहुत, वो जैसे सर ने ये बोला, इस वीडियो को पहले सेव कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि वो सेव में पड़ा रहे, और इसका लिंक भी सेव कर लेना, ताकि जब कभी आप खुद कोई भी जो चीज जो सर ने सजेस्ट की है उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी हेल्प मिल जाएगी, या सर की वेबसाइट से लेने भी जाएंगे तो भी आपको याद रहेगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये वीडियो निकल जाती है सर, फिर बुझा मिलती नहीं है जी। मैं खुद भी मैं भी तो देखता हूँ लोगों को, मैं कई बार देख रहा होता हूँ कि नई मॉडल की गाड़ी आई है, क्या आया है, या बच्चों के लिए क्या करना, तो वीडियो आ जाता है 2 मिनट, कहता हूँ वाइफ को देखना, वो अगर ना ही 2 मिनट में गायब हो जाए, दोबारा ढूंढने से नहीं मिलती। ये चीजें नहीं मिलती, इसको सेव तुरंत जिसने कर लिया ये उसी को मिलती है। करेक्ट करेक्ट सर, फैंटास्टिक। तो एक क्विक सर रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। तो मैं कुछ बोलूंगा, आपको 1 वर्ड में इसका आंसर देना, कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा होगा। अब क्या सजेस्ट करते हैं, काढ़ा पीना घर का या कोकोनट वाटर? काढ़ा। घी या सरसों का तेल? घी भी, सरसों का तेल भी, दोनों ही। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो सरसों का तेल। ओके। फ्रूट्स खाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है सर? 11 बजे सुबह। ओके, वाह। ब्रेन पावर के लिए सबसे बेस्ट फूड कौन सा है? ब्रेन पावर के लिए सबसे बेस्ट फूड है अनार। वाह, ओके। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया खाना क्या है, क्या खाना चाहिए? बच्चों को सबसे बढ़िया खिचड़ी खानी चाहिए रात को, हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, और सुबह सुबह उनको मक्खन मलाई के साथ परोठा खिलाओ। वाह, सही। खाना खाते वक्त एक कॉमन गलती जो हर कोई कर रहा है? खाना खाने के साथ एक कॉमन गलती जो हर कोई करता है, खाना खाने के साथ तुरंत पानी पीना। गलत। ओके।
कफ या पित्त कौन सा ज्यादा कॉमन दोष आजकल टाइम में मिलता है लोगों को? आज के टाइम में ज्यादा दोष जो मिल रहा है पित्त दोष पे, पित्त दोष ज्यादा, माइग्रेन ज्यादा हो रहा है, पेट की हालत खराब हो रही है ये पित्त के कारण। तो गट हेल्थ अपना ठीक करना पड़ेगा उनको। ओके, आपकी फेवरेट आयुर्वेदिक हर्ब सबसे ज्यादा कौन सी, सबसे फेवरेट? हरड़। हरड़। ओके। ऐसी कौन सी एक चीज जो आप हर रोज सुबह करते हैं? योगा। ओके, और इंडियन जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए फाइनल मैसेज सर? उन सब के लिए मेरा एक ही मैसेज रहता है हमेशा, जो यंग लोग हैं आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद की तरफ आए। अगर आने को मन नहीं भी करता तो मेरा रील एक जरूर रोज देखा। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा मजा आया और रैपिड फायर तो और भी अच्छा हो गया। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट बहुत सारे जो डेली बेसिस पर लोग जो दिक्कतें महसूस करते हैं उसका सॉल्यूशन आज बहुत सारे लोगों को मिला होगा, कोशिश करें, है ना? और अगर फिर इसके अलावा फिर भी कुछ बच जाता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, या सर की वेबसाइट डिटेल वो बाकी सब मैं सोशल मीडिया वीडियो सब डाल दूंगा, वहां पे भी पूछ लेना। अगर ज्यादा कुछ होगा तो आप वापस से कमेंट में डाल देना, हम एक और पॉडकास्ट करें। बट ऑन टॉप ऑफ इट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सर ने भी कही, हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरे हर्ब्स उन्होंने बताए, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम अपने घर में ही बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें आलस आता है हम नहीं बना पाते कुछ, तो उसके लिए तो सर हैं चंडीगढ़ वाले सर, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है चंडीगढ़। है ना? तो उनकी मदद आप ले सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपना ध्यान रखने की शुरुआत करें, खाना पीना ठीक करें, लाइफस्टाइल को ठीक करें। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आयुर्वेद को अपनाकर आप धीरे धीरे ये समझ पाएंगे कि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीजों की आपकी जो हेल्थ है वो परमानेंट रिजॉल्व हो रही है, परमानेंट आप ठीक हो रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो रहे हो। जो छोटी छोटी दिक्कतें हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं वो सारी सॉल्व हो रही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आज मुझे अमित के साथ पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया, उम्मीद है आपको भी आया होगा। और ये एक्शन प्रास च्यवनप्राश जो है, मैं आज के पॉडकास्ट से खुश होके इसको गिफ्ट करके जा रहा हूँ। ये इस बार खाएंगे, अगली बार आपको बताएंगे कि क्या दम होता है। तो अमित जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।